नमस्कार। आज हम साहित्य के पन्नों से एक ऐसे नायक की कहानी जानेंगे जो सदियों से प्रेरणा देते आ रहे हैं। महाकाव्य रामायण के राम। तो एक आदर्श हीरो आखिर होता कैसा है? वो कौन से गुण हैं जो किसी को एक आदर्श हीरो बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी सोचते ही है ना। और ये पूरी कहानी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने जैसा है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? एक बहुत पुराना महाकाव्य जो लाखों लोगों के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है, वो लिखा ही इसी सवाल का जवाब देने के लिए गया था। तो चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए जरा, पूरी कहानी की शुरुआत ही इसी गहरे सवाल से होती है। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद लेखक ऋषि वाल्मीकि पूछते हैं। तो फिर वाल्मीकि के इस सवाल का जवाब क्या मिला? जवाब थे नायक राम। राम को एक बहुत खास उपाधि दी गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब है वो उत्तम पुरुष जो हर हाल में, हर परीक्षा में धर्म के रास्ते पर चलता है। तो राम के चरित्र में कौन कौन से गुण हैं? देखिए, वो कर्तव्यनिष्ठ भी हैं और वीर भी। धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल है। हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। सभी जीवों के रक्षक हैं। उनका आचरण बिल्कुल साफ है और वो सभी लोगों के पालक माने जाते हैं। ये जो खूबसूरत लाइनें हैं ना, ये दिखाती हैं कि राम का चरित्र कितना गहरा और स्थिर था, जैसे कोई अथाह सागर या फिर हिमालय पर्वत जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। लेकिन ये सारे गुण सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं थे। असल में इनकी असली परीक्षा तो बहुत मुश्किल हालात में हुई। और उनकी पहली बड़ी परीक्षा? अपने पिता के सम्मान के लिए उन्होंने हंसते हंसते राज सिंहासन छोड़ दिया और 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। और ये शब्द खुद राम के हैं। वो कहते हैं कि चांद भले ही अपनी सुंदरता छोड़ दे, पर मैं अपने पिता का वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। इससे पता चलता है कि उनके लिए वचन की कीमत अपनी किस्मत से भी ज्यादा थी। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वनवास के दौरान उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो जाता है और ये अपहरण करता है लंका का राक्षस राजा रावण। बस यहीं से राम एक ऐसे बड़े युद्ध में उतरते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। 14,000, जी हाँ, 14,000। ये आंकड़ा ही चौंकाने वाला है। ये राम की जबरदस्त शक्ति को दिखाता है। अकेले उन्होंने दंडक वन की रक्षा करते हुए इतने राक्षसों का संहार किया था। तो इन सारी परीक्षाओं और इस लंबी यात्रा का आखिर नतीजा क्या निकला और इस महाकाव्य का हम पर क्या असर पड़ा? उनकी जीत के बाद जो उनका शासनकाल आया, उसे राम राज्य के नाम से जाना गया। ये सिर्फ एक राज नहीं था, बल्कि एक ऐसा दौर था जहां हर तरफ खुशी, शांति और न्याय था। असल में राम राज्य आज भी एक आदर्श समाज का प्रतीक माना जाता है। और इस कहानी का असर कितना गहरा है, अंदाजा लगाइए। 300 से भी ज्यादा, जी, रामायण के 300 से भी ज्यादा अलग अलग रूप पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये कहानी पूरे एशिया में कितनी फैली हुई है। और ये असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया से लेकर फिलीपींस, मलेशिया, लाओस और वियतनाम तक, इन सभी देशों की संस्कृति में रामायण की कहानी आज भी रची बसी हुई है। तो आखिर इस महाकाव्य का वो कौन सा संदेश है जो आज भी इतना प्रासंगिक है? देखिए, रामायण की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख है धर्म का महत्व। मतलब सही रास्ते पर चलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, यही एक सार्थक जीवन जीने का तरीका है। ये वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है और ये दिखाता है कि इस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गाइड की तरह भी देखा जाता है। इस श्लोक का मतलब है कि जो कोई भी राम की इस कथा को पढ़ेगा, वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे एक ऐसा अनुभव माना जाता है जो इंसान को बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद ने राम के बारे में बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि राम सत्य, नैतिकता, एक आदर्श बेटे, एक आदर्श पति और सबसे बढ़कर एक आदर्श राजा का अवतार है। इससे बेहतर सारांश और क्या हो सकता है? और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है। जब हम आज के हीरोज के बारे में सोचते हैं, तो राम के कौन से गुण हैं जो हमें आज भी उनमें चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है ना?